उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शहीद सुनीत कुमार सैनी जी के स्मारक के लिए भूमि तक प्रदान नहीं की गई। आप ही के समाज से बहुत से नेता हैं, राजनेता हैं जो आप ही के समाज से आते हैं और सत्ता में है, सरकार में है, तो आपने कभी उनके पास जाकर अपनी मांग जाहिर करने की कोशिश की है? उन्होंने, आपने कहा है तो उन्होंने माना नहीं है? जब सूबे के मुख्यमंत्री ही एक झूठा आश्वासन दे जाए तो किस पे विश्वास किया जाएगा। मुनीष सैनी जी का नाम लिया गया। उन्होंने कहा था कि जो सोनित कुमार जी के बेटे हैं उनको उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाई कराने का मौका दिया जाएगा, एडमिशन दिलाया जाएगा। ऐसा कोई प्रकरण मेरे सुनने में नहीं आया कि मुनीष जी के कॉलेज में बच्चों की फीस का कोई या बच्चे पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिल्ली की सरकार को बताना चाहेंगे कि आपकी डबल इंजन की सरकार में जो सेना के सम्मान की बात की जाती है वो एक पूरा झूठा आश्वासन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज सैनी महापंचायत संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें वीर शहीद सोनित कुमार सैनी स्मारक अनावरण श्रद्धांजलि का बलिदान दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। आइए इस समारोह के बारे में जानते हैं। सर, क्या ये बलिदान दिवस मना रहे हैं, क्या इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सभी को बताना चाहूँगा, विगत 11 अक्टूबर 2021 को अपने भाई वीर शहीद सोनित कुमार सैनी जी ने देश के 22 वीर जवानों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सैनी महापंचायत संगठन के द्वारा आगामी 11 अक्टूबर 2023 को किया जा रहा है। इस आयोजन में सर्व समाज के लोग वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी के क्रीड़ा मैदान में पहुंच रहे हैं और एक भव्य तरीके से बलिदान दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस समारोह में कौन मुख्य अतिथि रहने वाले हैं? क्या क्या इस समारोह में होने वाला है? इस समारोह में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा, माननीय अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट आदरणीय बलवीर सिंह सैनी जी, गीता पंप्स के चेयरमैन, हरियाणवी सिंगर भाई अमित सैनी रोहतकिया जी हैं, अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जतिन भाई बॉक्सर जी हैं, तमाम क्षेत्रवासी सर्व समाज इसमें उपस्थित होने वाला है। और इस कार्यक्रम को जो मनाने का उद्देश्य है, सिर्फ ये उद्देश्य है कि वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की शहादत पर सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ वादे किए गए थे जो कि पूरे नहीं किए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिल्ली की सरकार को बताना चाहेंगे कि आपकी डबल इंजन की सरकार में जो सेना के सम्मान की बात की जाती है वो एक कोरा झूठा आश्वासन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, अभी आपने बोला कि केंद्र सरकार को जगाना है, क्या आश्वासन दिए गए थे, क्या वादे किए गए थे जब शहादत प्राप्त किए थे सोनित कुमार? शहादत पर सैनी महापंचायत संगठन के द्वारा सूबे के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वीर शहीद सोनित कुमार सैनी जी की याद में एक मुख्य द्वार का निर्माण, शहीद प्रतिमा का निर्माण और वीर वधू की जो शहीद वीर वधू है उनको नौकरी और माता पिता के लिए सरकारी स्वास्थ्य, राशन और आदि मांगे रखी गई थी, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा। 2 साल हो गए हैं, दूसरा ये श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है, बलिदान दिवस। तो 2 साल में अभी तक आप लोगों ने कोई आप दोबारा गए हैं सरकार के पास, आपने अपनी मांगे जाहिर की है दोबारा उनके पास? शहीद वीर सुनीत कुमार सैनी जी के पिताजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, लेकिन कोई भी सकारात्मक आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। तब जाकर सैनी महापंचायत संगठन, जो कि एक राजनीतिक मंच है, सर्व समाज के सहयोग से, सैनी समाज के सहयोग से शहीद प्रतिमा का निर्माण कराया गया और ये प्रतिमा स्थापना जो की वो भी एक संघर्षपूर्ण रहा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शहीद सुनीत कुमार सैनी जी के स्मारक के लिए भूमि तक प्रदान नहीं की गई। ये भी एक दुखद घटना हम भारतीय लोगों के लिए, जो भारतीय सेना के लिए तन मन धन से तैयार रहते हैं, लेकिन कोई भी ज़मीन भूमि इस प्रकार की सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। आप ये जो प्रतिमा बोल रहे हैं, प्रतिमा लगाई जाएगी, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा या संगठन के द्वारा? प्रतिमा तो लग चुकी है। आज 11 अक्टूबर 2023 को, आने वाले 11 अक्टूबर 2023 को शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की द्वितीय पुण्यतिथि है। तो हमारे जो संगठन के सदस्य थे, पदाधिकारी थे, सभी ने निर्णय लिया परिवार की सहमति पर कि द्वितीय पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि यहाँ पर
सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। सर, आप ही के समाज से बहुत से नेता हैं, राजनेता हैं जो आप ही के समाज से आते हैं और सत्ता में है, सरकार में है, तो आपने कभी उनके पास जाकर अपनी मांग जाहिर करने की कोशिश की है? उन्होंने, आपने कहा है तो उन्होंने माना नहीं है? देखिए, सभी ने प्रयास किया, सैनी महापंचायत संगठन ने प्रयास किया, अपने समाज के जो गणमान्य व्यक्ति है सभी के पास हम गए, लेकिन जब सूबे के मुख्यमंत्री ही एक झूठा आश्वासन दे जाए तो किस पे विश्वास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में, इस प्रतिमा में अहम भूमिका हमारे बड़े भाई संगठन के संरक्षक आदरणीय जय भगवान सैनी जी ने निभाई, अपने क्षेत्र के भाई रवि सैनी जी ने निभाई और संगठन के वरिष्ठ लोगों ने निभाई। लेकिन समाज के जो लोग राजनीतिक पार्टियों में आसीन हैं, उनके द्वारा सरकार स्तर पर कोई भी कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई। सर, अभी हमने सुना कि मुनीष सैनी जी का नाम लिया गया। उन्होंने कहा था कि जो सोनित कुमार जी के बेटे हैं उनको उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाई कराने का मौका दिया जाएगा, एडमिशन दिलाया जाएगा, तो वो अभी तक उनका वादा पूरा नहीं किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व डिग्री कॉलेज धनौरी, हरिओम डिग्री कॉलेज धनौरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके माध्यम से संगठन को ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर ग्रीनवे जो स्कूल है जिसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं उनमें उनकी फ़ीस माफ़ कराई गई है। ऐसा कोई प्रकरण मेरे सुनने में नहीं आया कि मुनीष जी के कॉलेज में बच्चों की फ़ीस का कोई या बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में कि बच्चे जो है अभी ग्रीनवे में पढ़ते हैं और वहीं पर फ़ीस माफ़ी की जो उनकी बात हुई है। सर, ये जो बलिदान समारोह है ये कहाँ पर होने वाला है और समय क्या रहने वाला है? ये नेशनल इंटर कॉलेज की जो क्रीड़ा मैदान है उसमें कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा और ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे यज्ञ के साथ शुरू होगा और इसमें अपने विशिष्ट लोग जो यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, कलाकार उपस्थित हो रहे हैं। भाई हरियाणवी सिंगर अमित सैनी रोहतकिया जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, अपने क्रांतिकारी किसले कवि जी हैं जो वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। सभी अपनी कला के माध्यम से वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि 11 अक्टूबर को बलिदान दिवस समारोह की तरह मनाया जा रहा है। वीर शहीद सोनित कुमार सैनी जी जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये समारोह बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो शहीद के परिवार को जो आश्वासन दिया गया था, वादे उनसे किए गए थे, वो अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से सरकार को जगाने के लिए ये समारोह किया जा रहा है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।